नमस्कार मित्रों, मेरे कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राम की सुमति इस कथा का उत्तरार्ध। तो आइए सुनते हैं। 8-10 दिन बड़ी शांति से कटे, कोई उपद्रव न हुआ। दिगंबरी की तरफ से कटाक्ष होते ही न हो यह बात नहीं थी, पर राम गुस्सा न होता था। उस दिन की भाभी की बात पर उसे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसे डर सा हो गया था। आज दिगंबरी ने अपने स्वर्गीय पिता की वर्षी करने के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प लिया था। पिता की प्रेतात्मा नत जमाई के घर संतुष्ट तो करना ही चाहिए थी। उस दिन सवेरे राम गणित कर रहा था। भोला ने आकर चुपके खबर दी, भैया जी, भागा बागदी तुम्हारे कार्तिक और गणेश को पकड़ने के लिए जाल लाया है, चलकर देखो तो सही। यहाँ जरा समझाना पड़ेगा। बहुत दिनों के पुराने बड़े बड़े 2 रोहू मछली घाट के किनारे हमेशा चक्कर लगाया करते थे। आदमियों से तो वह बिल्कुल डरते ही न थे। राम कहता था ये उसके पाले हुए मछलियां हैं। उनके नाम उसने कार्तिक और गणेश रख रखे थे। मोहल्ले में ऐसा कोई बाकी न था जिसने कार्तिक और गणेश के असाधारण गुणों की बातें राम से ना सुनी हो और वह उसके अनुरोध से एक बार उन्हें देख न आया हो। उनमें क्या विशेषता है यह सिर्फ वही जानता था, और कौन सा कार्तिक और कौन गणेश इसकी पहचान भी राम के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। भोला भी कभी कभी घपले में पड़ जाता था कि इसी भारी गलती के लिए राम से कनेटी भी खाता। नारायणी कभी कभी हंसकर कहती, राम के कार्तिक गणेश मेरी 13वीं में काम आएंगे। भोला की खबर ने राम को रंच मात्र भी विचलित नहीं किया। उसने स्लेट पर और भी झुककर कहा, जाल डालकर देखे ना मजा, जाल तोड़कर वे निकल जाएंगे। भोला ने कहा, नहीं भैया जी, हमारे यहाँ का जाल नहीं है। भागा मल्लाओं के यहाँ से मोटा जाल मांग कर लाया है, उसे नहीं तोड़ सकेंगे। राम ने स्लेट रखकर कहा, चल तो जरा देखूं। तालाब के किनारे जाकर देखा, उसके कार्तिक गणेश के विरुद्ध सचमुच षड्यंत्र चल रहा है। भागा घाट के पास थोड़ी सी लाई डालकर जाल लिए खड़ा है। राम ने आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। बोला, बदमाश कहीं का, लाई डालकर मेरी मछलियों को बुला रहा है। भागा रोनी सूरत बनाकर डरता हुआ बोला, बड़े बाबू हुक्म दे गए हैं, और कोई मछली मिली नहीं भैया जी। राम ने झटका देकर उसके हाथ से जाल छीनकर फेंक दिया और बोला, जा भाग यहाँ से। भागा जाल उठाकर धीरे से चल दिया। राम लौटकर फिर स्लेट पेंसिल लेकर बैठ गया। उसने प्रतिज्ञा की थी कि किसी पर गुस्सा ना करेगा। इन दोनों मछलियों पर दिगंबरी की बहुत दिनों से लुब्ध दृष्टि थी। अपने हाथ से रांध कर सब ब्राह्मणों की पत्तल में परोस कर पुण्य और ख्याति प्राप्त करने की वासना उसके मन में बहुत दिनों से पुष्ट हो रही थी। कल दामाद की राय लेकर, अर्थात कार्तिक गणेश का आभास तक न देकर, मल्लाओं के यहाँ से मोटा मजबूत जाल मंगवाकर भागा बागदी को 4 आना इनाम देने का वादा करके उसने सारी तैयारी करीब करीब पूरी कर ली थी। आज सवेरे भी उन दोनों प्राणियों को घाट के किनारे केली करते हुए देख आकर निश्चिंत प्रसन्न चित्त हो वह माला फेर रही थी। आज वह जल्दी जल्दी संध्या करके निवृत्त भी हो गई थी। तभी दासी ने आकर खबर दी, मछली तो नहीं मिली नानी जी, छोटे बाबू ने भागा को मारकर भगा दिया। यह दुख संवाद सुनते ही मारे क्रोध के वह आग बबूला हो उठी। दांत पीसते हुए क्रोध से बोली, अरे कौन है मेरा दुश्मन? वह धींगरा ना जाने कब मरेगा, तभी मेरी आत्मा ठंडी होगी। बासी मुंह में अभी तक पानी नहीं डाला है भगवान, अगर मैं सच्ची हूँ तो तीसरा सवेरा ना देखे वो। पासी नारायण बैठे तरकारी बना रहे थे। बिजली की तरह तड़प कर उठ खड़ी हुई और चिल्ला उठी, माँ! सुना है संतान के मुंह से मातृ संबोधन की संसार में तुलना नहीं। नारायणी के मुख से निकले हुए मातृ संबोधन की भी आज शायद तुलना नहीं थी। उस एक अक्षर की पुकार से दिगंबरी के हृदय का खून बर्फ हो गया, किंतु नारायणी किसी तरह शांत न रह सकी। देखते देखते उसके दोनों गालों पर से टप टप आंसू बरसने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें पोंछकर जहाँ राम पड़ रहा था वहाँ जाकर खड़ी हो गई। कठोर स्वर में पूछी, तूने बागा बागदी को मारकर पीट कर भगाया है? राम चौंक पड़ा। स्लेट पर से सिर उठाकर क्षण भर उसने उसके मुंह की तरफ देखा और जवाब देने की जरा भी कोशिश न करके दूसरे दरवाजे से सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। नारायण को भीतर की बात कुछ मालूम नहीं पड़ी। वापस आकर भागा को बुला भेजा।
वह आया और नारायणी ने स्वयं उसे मछली पकड़ लाने का हुक्म दे दिया। बहू जी का हुक्म पाकर भागा जाल लेकर चल दिया और थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा भारी मछली लाकर धम्म से आंगन में पटक दिया। नारायणी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मछली देखती ही चौंक पड़ी, शंकित होकर बोली, क्यों रे, इसे अपने घाट पर तो नहीं पकड़ा? ये राम के कार्तिक गणेश में का तो नहीं है? भागा 4 आने पैसे के लोभ से जाल मांगकर लाया था। यहाँ का रंग ढंग देखकर वह नकद इनाम की आशा छोड़कर चुपके से चलता बना। नारायणी स्तंभित होकर खड़ी रही। दासी यद्यपि राम पर बहुत ज्यादा खुश न थी, फिर भी मछली देखकर उसे गुस्सा आ गया। दिगंबरी से बोली, अच्छा नानी जी, छोटी बाबू के कार्तिक गणेश की बात मोहल्ले के लोग तक जानते हैं, फिर तुमने क्या सोचकर इस मछली को पकड़ने का हुक्म दे दिया? और भी तो 2-3 तालाब थे, उनमें मछलियां नहीं थी? 10 तो आदमी खाएंगे, उनके लिए इस आधे मन के मछली का क्या होगा? अभी तुरंत कहीं छिपा दो इसे, कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे। दिगंबरी ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे नहीं मालूम था इतना छल। एक मछली पकड़ ले तो कौन सा जुल्म हो गया जो कुंबा उछल रहा है? बोले, इसे छिपा दो कहीं, आई बड़ी छिपाने वाली। ब्राह्मण क्या खाएंगे, तेरा सिर? दासी ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण खाएंगे 2-2:30 बजे, अभी बहुत समय है, तब तक 1 छोड़ 10 मछलियां आ जाएंगी। छोटे बाबू के पहले स्कूल चले जान दो, नहीं तो जीना दूभर कर देंगे। बोला, अभी तो यहीं खड़ा था, गया कहाँ? वह चला गया मालूम होता है खबर करने। अब खैर नहीं बहू जी, जो कुछ करना हो जल्दी कर डालो, अब और खड़ी मत रहो। भागा 4 पैसे आने के लोभ में जाल मांग लाया था। यहाँ का रंग ढंग देखकर वह पहले चलता बना था। जरूरत पड़ने पर कब कहाँ राम मिल सकता है, भोला इस बात को जानता था। वो दौड़ा दौड़ा बगीचे के पिछवाड़े में उत्तर की तरफ अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। राम एक डाली पर पैर लटकाए बैठा था और कच्चा अमरूद चाव रहा था। भोला ने हाँफते हुए आकर कहा, जल्दी देखने चलो भैया जी, भागा ने तुम्हारे कार्तिक को मार डाला है। राम ने अमरूद कुतरना बंद कर दिया। कहा, झूठ, सच्ची भैया जी, मां जी ने पकड़ने का हुक्म दिया था, तब अभी तक आंगन में पड़ा है, देखो न चलकर। राम धड़ाम से नीचे कूद पड़ा और आंधी की तरह उड़ता हुआ आंगन में पहुंचा। पहुंचते ही वहां ठिठक कर खड़ा हो गया। मछली को देखते एकाएक बड़े जोर से चिल्ला उठा, यही तो मेरा गणेश है भाभी, तुमने हुक्म देकर मेरे गणेश को पकड़वाया। कहता हुआ वह जमीन पर औंधा पड़ गया और बलि पर चढ़े हुए सिर कटे बकरे की तरह पैर पटकने लगा। उसका यह शोक कितना सत्य है, कैसा दुर्दम है, इस विषय में शायद दिगंबरी को भी संशय न रहा। उसे खिलाने के लिए रात को नारायणी ने काफी मनाया बहलाया, पर राम टस से मस ना हुआ। बाह पकड़कर उठाया तो उसने झटका देकर अलग कर दिया और सारे दिन लंगर करने के बाद रात को 2-4 दाने भात के मुंह में देकर उठ गया। दिगंबरी ओट में खड़ी खड़ी दामाद से कहने लगी, तुम एक बार कहो, नहीं तो नारायणी नहीं खाएगी, दिन भर से उपवास किए पड़ी है। श्यामलाल ने पूछा, उपवास क्यों किया है? दिगंबरी से रोया तो नहीं गया, इसलिए वो कंठ को जरा करुण बनाकर बोली, मेरा ही कसूर हुआ है बाबा, माफ करो। मुझे क्या मालूम था कि तालाब से बमन भोजन के लिए मछली पकड़वा मंगाने से ऐसा महाभारत हो जाएगा। श्यामलाल ठीक से समझ न सके। उन्होंने दासी को बुलाकर पूछा, क्या हुआ है नितो? दासी ने सामने न आकर जहाँ थी वहीं से कहा, वह छोटे बाबू का गणेश था। श्यामलाल चौंक पड़े। पूछा, वो राम के कार्तिक गणेश में से एक था क्या? दासी ने जवाब दिया, हाँ। अब ज्यादा कहने की जरूरत ही न थे, वे सब समझ गए। बोले, राम ने भी नहीं खाया होगा? दासी ने कहा, नहीं। श्यामलाल ने कहा, तो फिर कहना ही फजूल है, उसने नहीं खाया तो वो थोड़ी खाएगी। दिगंबरी कहने लगी, ऐसा कांड होगा जानती तो मैं ब्राह्मण भोजन की बात भूलकर भी जबान पर ना लाती बेटा। उसने खुद हुक्म देकर क्यों तो मछली पकड़वाई और अब क्यों ऐसा कर रही है वही जाने। मैं चुपके के साथ गई थी, तो भी सब दोष मेरा, ये तो हम दोनों को और कहीं भेज दो बेटा, यहाँ तो अब एक घड़ी भी रहना नहीं होगा। थोड़ी देर चुप रहकर बिल्कुल रोने की सी आवाज में फिर शुरू हो गई, मेरी फूटी तकदीर, अगर ऐसी न होती तो क्यों मेरा भाई मरता और क्यों मुझे झाड़ू लात खाने को यहाँ आना पड़ता। बेटा, हम बिल्कुल ही मोहताज हैं, इसी से हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारे लिए तुम्हें गुजर का कोई और ठौर ठिकाना कर देना होगा। श्यामलाल व्यस्त हो उठे, मगर हाँ ना कुछ न कर सके।
नारायणी ओट में खड़ी सब सुन रही थी और अपनी माँ की इस निर्लज्ज मायाचारी से लज्जा के मारे मरी जा रही थी। वह सीधे राम के कमरे के सामने जाकर दरवाजा खटखटाकर बोली, राजा कैसा है तू? भाभी की बात नहीं सुनेगा? दरवाजा खोल दे। राम जाग रहा था पर उसने जवाब नहीं दिया। नारायणी ने फिर पुकार, उठ तो सही, उठ उठ, किवाड़ खोल भैया। अब की बार वह चिल्ला कर बोला, नहीं नहीं खोलूंगा, तुम जाओ, तुम सब जाओ, तुम सब मेरे दुश्मन हो। अच्छा सो ही सही, तो किवाड़ तो खोल बेटा। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। सचमुच उसने उस रात किवाड़ खोले ही नहीं। श्यामलाल अपने कमरे में से सब सुन रहे थे। नारायणी के भीतर आते उन्होंने कहा, या तो कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ जहाँ से जी में आएगा वहाँ चला जाऊंगा। इतना उपद्रव अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नारायणी कुछ जवाब न देकर सोचने लग गई। इसके बाद 2-3 दिन और बीत जाने पर भी जब राम का गुस्सा शांत न हुआ तो नारायणी भीतर ही भीतर क्षुब्ध और नाराज हो उठी। आज शाम हो जाने पर भी राम स्कूल से घर न लौटा तो वो उत्कंठित क्रोध से अधीर हो गई। इतने में दिगंबरी नदी से नहाकर दुनिया भर की खबर सुध लेती, राम की अमंगल कामना करती, अपनी बड़ी लड़की की दुनिया से न्यारी मति गति के अवश्यंभावी दुष्परिणाम की अड़ोस पड़ोस में घोषणा करती, शोक तापादी से असमय में बाल सफेद होने का कारण बरसाती, अपने को बड़ी उम्र में बड़ी लड़की नारायणी के लगभग की बताती और भाई के घर गृहस्थी में अपने एक छत्र प्रभुत्व का विश्वास योग्य इतिहास सुनाती हुई इत्मीनान से घर लौट रही थी। पर बीच में एक घटना सुनकर उड़ती हुई घर आ पहुंची। आंगन में पैर रखती ऊंचे स्वर में कहने लगे, अपने दुलारे गुणी देवर की करतूत सुन ली नारायणी। मारे डर और आशंका से नारायणी का चेहरा फक पड़ गया। उसने पूछा, कौन सी करतूत? दिगंबरी ने कहा, वे लोग थाने को गए हैं और जाए नहीं तो क्या करें? ऐसा बच्चा लड़का तो मैंने 7 जन्म में नहीं देखा, अब जाए जेल। उसके चेहरे से खुशी मानो टपकी पड़ती थी। नारायणी ने उसकी बात का कुछ जवाब न देकर दासी को बुलाकर कहा, राम अभी तक आया क्यों नहीं? तो भोला को जरा भेज और जाकर ढूंढ लाने को कह। दिगंबरी ने कहा, मैं तो सब जान सुन आई हूँ। नृत्यकाली सुनने की इंतजारी में मोहबाए खड़ी रह गई। नारायणी ने घुड़क कर कहा, खड़ी है यहीं, जाती क्यों नहीं? कान से सुन नहीं पड़ता क्या? दासी सिटपिटाकर उसी वक्त चली गई। दिगंबरी ने अपने स्वर में उद्वेग इकट्ठा करके कहा, क्या हुआ सुना है तूने माँ? पहले तू कपड़े बदल ले, पीछे ना हो तो कहना, कहते हुए नारायणी वहां से चली गई। दिगंबरी दंग रह गई। मन ही मन बोली, ओहो, लड़की का गुस्सा तो देखो। ऐसे दिलचस्प कांड का धारावाहिक पूरा वर्णन न करने के कारण उसका पेट फूलने लगा। राम के करतूत का संक्षिप्त सार यह था। गांव के स्कूल में जमींदार का भी एक लड़का पढ़ता है। आज टिफिन के वक्त उसके साथ राम की बहस हो गई। विषय जरा जटिल था, इसलिए उसकी मीमांसा न हो सकी और मारपीट हो गई। जमींदार के लड़के ने कहा था, शास्त्र में लिखा है कि श्मशान काली रक्षा काली की अपेक्षा अधिक जागृत है क्योंकि उसकी जीभ बड़ी है। राम ने प्रतिवाद किया, हरगिज नहीं, श्मशान काली की जीभ कुछ चौड़ी जरूर है किंतु बहुत बड़ी नहीं है और ऐसी लाल भी नहीं है। कुछ दिन पहले मोहल्ले में सार्वजनिक रक्षा काली की पूजा हुई थी। उसकी स्मृति राम के मन में स्पष्ट विद्यमान थी। जमींदार के लड़के ने राम की बात न मानकर और अपनी हथेली बताकर कहा, रक्षा काली की जीभ तो इतनी सी है। राम को गुस्सा आ गया। बोला, क्या इतनी से? कभी नहीं, वो तो इतनी बड़ी है। इतनी सी जीभ होती तो क्या कभी पृथ्वी की रक्षा कर सकती? पृथ्वी की रक्षा करती है, इसीलिए तो रक्षा काली नाम है उसका। इसके बाद 2-4 बातें और फिर अंत में वही गुस्सा। जमींदार का लड़का कमजोर था, लिहाजा उसी ने ज्यादा मार खाई। उसकी नाक से 2-1 बूंद खून भी गिरा। इस स्कूल के छोटे से जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना पहले कभी ना हुई थी। जिस जमींदार का स्कूल है उसी के लड़के की नाक से खून। फिर क्या था, हेडमास्टर खुद स्कूल बंद करके लड़कों को लेकर दरबार में जा पहुंचे। राम के बारे में तो ये कहने की जरूरत ही नहीं कि वह पहले ही वहां से चंपत हो गया था। भोला ने आकर कहा, भैया जी कहीं मिलते ही नहीं है। थोड़ी देर में श्यामलाल मुंह लटकाए घर आए। आंगन में से बोले, सुनते हो, गांव में रहना तो अब दुश्वार हो गया। नौकरी करके 2 पैसा कमा रहा था, वह भी अब गई समझो। नारायणी ने भंडार घर से निकलकर और चौखट के सहारे खड़े होकर सूखे हुए कंठ से पूछा,
थाने में खबर कर दी क्या उन लोगों ने? श्यामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े बाबू देवता आदमी हैं, इसी से माफ कर दिया। अगर और भी तो 5-6 जन हैं, वो आए दिन उसका तो एक न एक उपद्रव लगा ही रहता है। ऐसी हालत में गांव में कैसे रहा जा सकता है बताओ? राम है कहाँ? नारायणी ने कहा, अभी तक घर नहीं आया है, शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा, भागे चाहे रहे, अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। सौतेला भाई ठहरा, लोग नाम धरते, इसी से इतने दिनों तक निभाता रहा, मगर अब अपनी जान भी तो बचानी है। दिगंबरी ने रसोई के बरामदे में से कहा, अपने लड़के का भी तो नाम और मुंह देखना है। श्यामलाल उत्साह पाकर कहने लगे, देखना नहीं है तो जरूर देखना है, इसीलिए कल ही 5 पंच बुलाकर धन संपत्ति का बंटवारा कर देना है। और तुमसे भी कह देता हूँ, इस मामले में अब उसे मारने डांटने की जरूरत नहीं, वे जो अच्छा समझेगा करेगा। उसने कुछ समझकर ही तो मालिक के लड़के पर हाथ उठाया है। दिगंबरी मन ही मन खुश हो रही थी, बोली, नारायणी को कौन क्या पड़ी जो उसे मारती पीटती? मेरी तो उसे देखकर रूह कांप जाती है। बड़ा ही गवार लड़का है, उसका क्या भरोसा। जब मेरा ही अपमान करता है तो नारायणी का अपमान कर बैठना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो यही कहूंगी बेटी कि अपनी इज्जत अपने हाथ है, राम के झमेले में मत पड़। श्यामलाल सास की इस उपदेश वाणी का समर्थन नहीं कर सके, शायद आंखों के लिहाज से। बोले, खैर कुछ भी हो, उसे दंड देने की कोई जरूरत नहीं। नारायणी पत्थर की मूर्ति की तरह निर्वाक निश्चल होकर सब सुनती रही, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद धीरे से अपने काम पर लग गई। करीब घंटे भर बाद दासी ने आकर चुपके से कहा, बहू जी, छोटे बाबू आए हैं। नारायणी धीरे से उठकर राम के कमरे में घुस गई और भीतर से खिड़की बंद करके राम को देखा। राम खाट पर चुपचाप बैठा हुआ ना जाने क्या सोच रहा था। खड़के की आवाज सुन चौंक पड़ा। मुंह उठाया तो देखा भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया और कोने में उसी का लाया हुआ सोटा उठा लिया। वो चट से उठकर खाट के उस तरफ जाकर खड़ा हो गया। नारायणी बोली, इधर आ। राम हाथ जोड़कर मिन्नत के भाव में क्या बोला, अब नहीं करूंगा भाभी, अब की बार छोड़ दो। नारायणी ने कठोर होकर कहा, आ जाएगा तो कम मारूंगी, नहीं तो मारते मारते इस बेत को तेरी पीठ पर ही तोड़ूंगी। राम फिर भी टस से मस न हुआ, वहीं खड़ा खड़ा विनती करने लगा, मैं कसम खाता हूँ भाभी, अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ भाभी। नारायण ने खाट पर झुककर सड़ से एक बेत उसकी पीठ पर जड़ दिया और फिर सड़ा सड़ बेत पर बेत पड़ने लगे। पहले तो उसने उधर किवाड़ खोलकर भाग जाने की कोशिश की, फिर आत्मरक्षा के लिए सारे कमरे में भागता फिरा और अंत में पैरों पर पड़कर चिल्लाने लगा। नृत्यकाली पीछे खड़ी जंगले की सेन में से देख रही थी और रो पड़ी। बोली, बहू जी छोड़ दो, बहू जी तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। दिगंबरी मुंह बिगाड़ कर खिसियानी सी होकर बोली, तू इन बातों में क्यों दखल देती है रे? श्यामलाल ने कमरे के भीतर से पुकार कर कहा, क्या हो रहा है, रात भर पीटती रहोगी क्या? नारायणी ने बेत फेंक दिया और कहा, याद रखना। राम भात खाने बैठा था। दिगंबरी ने किवाड़ के पीछे से सुर बांध कर कहा, इतने बड़े लड़के को कहीं इस तरह मारा जाता है? उसके बड़े भैया तो उस पर हाथ तक नहीं उठाते। मृतकाली ने काम करते करते कहा, तुम भी कम नहीं हो नानी जी, तुम ही तो सब बातें बहू जी से लगाया करती हो। राम को इतना अधिक मारना उसे कतई पसंद नहीं आया था। राम ने सुनकर आंखें तरेड़ कर कहा, डाइन बुढ़िया हम सबको खाने आई है। दिगंबरी चिल्ला उठे, सुन नारायणी सुन, तू अपने देवर की बात सुन। नारायणी नहाने जा रही थी, लौट आई, परेशान से होकर बोली, मुझ में अब और बात सुनने की शक्ति नहीं है माँ, सच कहती हूँ, नित्य मर जाओ तो मुझे शांति मिले, अब सहा नहीं जाता। अरे ओ रे बंदर, अभी तक तेरे पीठ के दाग भी नहीं मिटे, इतनी जल्दी सब भूल गया? राम ने जवाब नहीं दिया, खाना खाता रहा। नारायणी ने और कुछ न कहा, नहाने चली गई। आंगन के कोने में एक अमरूद का पेड़ था। रोटी खाकर राम उस पर चढ़ गया और बड़ी लापरवाही के साथ कच्चे पक्के अमरूद कुतर कुतर कर खाने लगा। किसी का कुछ हिस्सा खाया, किसी को थोड़ा कुतर कर फेंक दिया और जो बिल्कुल ही कच्चे थे उन्हें भी निरर्थक तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। यह सब देखभाल कर दिगंबरी भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हुई जा रही थी। नारायणी घर में थी नहीं, उससे उठाने गया तो बोली, तुम्हारे मारे तो बेटा पके अमरूदों का मुंह में जाना ही दूभर हो गया है, कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर क्या कर रहे हो ये? राम किसी भी हालत में उसकी बात नहीं सह सकता था आज, खासकर अभी
जबकि नृत्यकाली के मुंह से वह सुन चुका था कि उसके मार खाने में मूल कारण यही बुढ़िया है। मारे क्रोध के वह आपे से बाहर हो रहा था। पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, अच्छा करता हूँ, खूब करूंगा बुढ़िया। यह विशेषण दिगंबरी को बिल्कुल ही पसंद न था। मुंह बिचकाकर बोली, बुढ़िया खूब करेगा? अच्छा आने दे उसे, जैसा कुत्ता है वैसे ही डंडा चाहिए। कैसा बिहाया लड़का है, मारते मारते पीठ की चमड़ी उधेड़ दी गई, फिर भी जरा शर्म हया नहीं। राम ऊपर से बोला, डाइन बुढ़िया, छोटे मुंह बड़ी बात, पाजी हरामजादा कहीं का, कहती हूँ कि उतर भी। राम ने जवाब नहीं दिया। बोला फिर थोड़ी देर में, क्यों उतरो, तेरे बाप का पेड़ है क्या? दिगंबरी पागल हो उठी, खूब जोर से चिल्लाकर बोली, ए बाप तक जाता है, सुन लिया नित्तो, सुन लिया। ठीक इसी समय नारायण ने नहाकर लौट आए। पेड़ पर निगाह पड़ते ही बोले, खाकर तो स्कूल नहीं गया रे, पेड़ पर ही बैठा है। राम ने सोच रखा था कि पेड़ पर से दूर से ही वह भाभी को आते देख लेगा और उतरकर भाग जाएगा, मगर इस झगड़े में पड़ जाने से उधर का उसे ध्यान ही नहीं रहा। भाभी तो आंगन में आकर खड़ी है। अब उसने डरते हुए कहा, अमरूद खा रहा था। खा तो रहा है, पर स्कूल क्यों नहीं गया, सो बता। पेट में दर्द हो रहा है जो। नारायणी की आंख से लगी। बोली इसीलिए भात ना खाकर कच्चे अमरूद खा रहा है, क्यों? दिगंबरी लड़की की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, हरामजादे को देख तो सही, मेरे बाप तक जाता है, कहते है कि क्यों उतरो, तेरे बाप का पेड़ है। नारायणी ने आंख उठाकर पूछा, क्यों रे, ऐसा कहा तूने? राम ने मुंह से फोड़ लिया, नहीं भाभी, नहीं कहा। दिगंबरी चिल्ला उठी, नहीं कहा हरामजादे, नहीं कहा, अभी तो नित्तो मौजूद है। उसके बाद मुंह बिगाड़ कर कहने लगी, उस दिन जब बेद पर बेद पढ़ रहे थे तब कहता था अब नहीं करूंगा, भाभी तुम्हारे पांव छोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मर गया, अब नहीं करूंगा भाभी। पकड़े जाने पर चीची, छोड़ देने पर उछलता है, हरामजादे। राम से अब सहा नहीं गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा कच्चा अमरूद था, खींचकर जोर से मारा, पर दिगंबरी को उसने छुआ नहीं। नारायण की दहानी भों पर जाकर लग गया पूरी ताकत से। बेचारी की आंखों के आगे क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया और वो वहीं बैठ गई। दिगंबरी बुरी तरह से शोर मचाने लगी। दासी हाथ का काम छोड़कर दौड़ी आई। राम पेड़ से कूदकर बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। दोपहर को जब श्यामलाल नहाने खाने घर आए तो सब हाल सुना। नारायणी निर्जीव से बिछौने पर पड़ी, उसकी दाहिनी आंख फूल कर मोटी हो गई है। उस पर भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर नृत्यकाली पंखे से हवा कर रही। दिगंबरी ने आज किवाड़ की शरण नहीं ली, सामने आकर जोर से रोते हुए बोली, राम ने तो नारायणी को मार ही डाला आज। श्यामलाल मारी आशंका के चौक पड़े। पास जाकर चोट की परीक्षा करके कठोरता के साथ स्त्री से बोले, आज मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि अगर तुमने उसे खाने का कहा, अगर किसी दिन उससे बोला, उसकी किसी भी बात में पड़ा, उस दिन मेरा सिर खाओ। नारायणी सिर उठी, बोली, चुप रहो, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। श्यामलाल ने कहा, मेरी इतनी बड़ी कसम अगर ना मानोगी तो भगवान करे उसी दिन तुम्हें मेरा मरा मुंह देखना पड़े। यह कहकर वे स्वयं डॉक्टर को बुलाने चले गए। राम तमाम दिन नदी के किनारे घूम फिर कर बैठकर खड़े होकर संभव असंभव सब तरह की कल्पना करके शाम के बाद अंधेरे में घर लौटा। देखा आंगन के बीच में खपचियों का बेड़ा लगाकर मकान को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। हिलाकर देखा, वो मजबूत है, तोड़ा नहीं जा सकता। रसोई घर में दिया जल रहा था। चुपके से मुंह बढ़ाकर देखा, कोई है नहीं, सिर्फ बर्तनों का ढेर जमीन पर पड़ा है। बात क्या है साफ समझ में न आने पर भी सवेरे की दुर्घटना के साथ इसका संबंध है यह अनुमान करके उसकी छाती सूख गई। तब वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर मकान के दूसरे हिस्से की गतिविधि जानने के लिए कान लगाकर आहट सुनने लगा। उसे बड़े जोर की भूख लग रही थी, अब उसे भी वह भूल गया। करीब 9 बजे होंगे। घूमकर पिछवाड़ी की तरफ जाकर उसने धीरे से दरवाजा खटकाया तो दासी ने किवाड़ खोला। भाभी कहाँ है? कमरे में सो रही। राम ने देखा भाभी खाट पर सो रही और नीचे चटाई बिछाकर दिगंबरी अपनी छोटी लड़की सुरो के साथ बैठी है। गोविंदा खेल रहा है। राम को देखती दौड़ा दौड़ा आया, चाचा का हाथ पकड़कर उस पर झूल गया और बोला, चाचा तुम्हारा घर उधर है, इधर हम लोगों का घर है। बाबूजी ने कहा है इधर आने से तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। जैसे राम खाट पर जाकर पायते के पास बैठा, वैसे ही नारायणी ने अपने पैर समेट लिए। राम चुपचाप बैठा रहा। दिगंबरी ने अपनी लल्ली को धक्का देकर कहा, कहती क्यों नहीं सुरो, तेरे जीजाजी ने क्या कहा इसके लिए?
सुरो रटे हुए सबक की तरह जल्दी जल्दी कहने लगी, जीजाजी ने कहा है तुम इधर मत आना, कल सवेरे आगे। और क्या अम्मा? दिगंबरी ने कहा, जमीन जायदाद। सुरो बोले, हाँ सवेरे जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा। दिगंबरी बोल उठी, कसम की बात क्यों नहीं कहती? सुरधनी बोले, जीजाजी ने कसम दे दी है जीजी को कि खाने को भी मत देना, बात भी मत करना। नारायणी ने बिस्तर पर से झड़क दिया, अच्छा अच्छा हो गया, चुप रह तू। फिर दिगंबरी कहने लगी, ठीक ही तो है बेटा, तुम कभी किसी का खून कर डालो, कोई ठीक थोड़ा ही। वे कसम न दे तो क्या करे? मैं तो भाई उनको किसी बात में दोष नहीं दे सकती, चाहे कोई कुछ करे। इस घर में तुम्हारा आना जाना खाना पीना अब नहीं हो सकता, इसे भी तो अपने पति के सर की कसम माननी पड़ेगी। सुरो बोली, अम्मा भूख लगी है, खाने चलो ना। दिगंबरी खींच उठी, ठहर जरा बेटी, राम घर में बैठा है, ऐसी अवस्था में तो वह घर में आग लगने पर भी उठ नहीं सकती। राम की छाती के भीतर का दबा हुआ रोना भीतर सिर पटकने लगा, परंतु दिगंबरी के सवेरे से उस मुंह बनाकर बिराने ने उसकी छाती पर पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया। वे रो नहीं सका, एक बार यह भी न कह सका, अब नहीं करूंगा भाभी। इस एक ही वाक्य ने बहुत सी आपत विपदाओं में उसकी रक्षा की है, मगर आज वह शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल सके। इतने में नारायणी ने थके हुए सुर में कहा, सुरो चले जाने के लिए कह दे उसे। अब वह रोना रोक कर कह उठा, हाँ चले जाने को कह दे उसे, मुझे भूख थोड़ी ही लगती है, तभी से तो कुछ नहीं खाया है। नारायण ने उत्तेजित होकर बोली, एकदम मार क्यों नहीं डाला, तब 10-10 हाथों से खाता। मैं नहीं जानती, जा नृत्यकाली के पास जा। नहीं जाता उसके पास, किसी के पास नहीं जाता, मैं बिना खाए उपासा सो रहूंगा, कहता हुआ राम धम धम पैर पटकता हुआ घर को कंपाता हुआ बाहर निकल गया और चुपचाप अपने घर के तरफ जाकर खाट पर पड़ा रहा। दासी थोड़ा सा खाना ले आई और बोली, छोटे बाबू उठो, खाना खा लो। राम उछल कर गरज उठा, जा जा यहाँ से, कलमुही चली जा यहाँ से। नृत्यकाली खाना रखकर चली गई। राम ने थाली गिलास उठाकर आंगन में फेंक दिया। सवेरे श्यामलाल जब अपने काम से चले गए तो राम अपने आंगन में टहलता हुआ गरजने लगा, कसम असम मैं नहीं जानता। ओ बड़ी कसम दी है, कौन होते वे जो कसम दिलाते? वे क्या मेरे सगे भैया हैं? वे मेरे कोई नहीं है, उनकी बात मैं नहीं जानता। मैंने क्या भाभी को मारा था, बुढ़िया डाइन को मारा था और लग गया भाभी को, फिर वे कसम क्यों देने लगे? इन सब बातों का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो सर बदल कर कहने लगा, अच्छी बात है, अच्छा ही तो है, मत बोलो, मत खाने को दो, मैं अपने आप खूब मजे से खाना बनाऊंगा, भात दाल अच्छी अच्छी तरकारी मछली, अकेला खूब पेट भर के खाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा? इस बात का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तब वह रसोई में जाकर खनाखन झनाझन थाली गिलास लोटा चम्मच इधर से उधर रखकर शोर करने लगा। बोला को दाल चावल धोने और तरकारी बनाने की भी आज्ञा दे दी। नृत्यकाली सब देख रही थी, रसोई में रखकर चली गई थी। बोला को हुक्म दिया, तू मेरा नौकर है, उस तरफ मत जाना, उस घर का कोई अगर इधर आए तो उसकी टांग तोड़ देना। अच्छा समझाना बोला। नृत्यकाली आवे तो जरा इधर। नारायणी रसोई वाले बरामदे में बैठी सब सुन रही थी। दिगंबरी कुतूहल के वश उस तरफ झांक लिया करती थी। थोड़ी देर बाद आकर हंसी रोकती फिस फिस करते हुए कहने, ओ बेटे की जरा अकल तो देखो, आप बढ़िया तरकारी बनाकर खाएंगे। पीतल की पतीली में चावल गले तक भर दिए और जरा सा पानी डाल दिया, भात बन रहा है। एक तो खाने वाला है, परंतु चावल चढ़ा दिए 10 के लिए। भला ये तो पूछो कि वे गलेंगे कैसे, जल कर खाक न जाएंगे? इस पतीली में क्या इतने चावल आ सकते? ये तो उन्हें बर्बाद करना है और घमंड है कि हम बना खाएंगे। रांधती तो हम लोग भी, किंतु दिमाग हमारा कभी नहीं चढ़ा। भात रांधूंगी तो इतना पानी रखूंगी कि फिर देखना ही न पड़े, आंख मूंद कर उतार लो, तैयार हो जाएगा। कोई आवे बनावे मेरे मुकाबले में, देखो लोग किसका अच्छा बताते हैं। नारायणी ने घृणा से मुंह फेर लिया। नृत्यकाली पास बैठी थी। नानी जी भी खूब कहती, भला छोटे बाबू ने कभी किसी दिन एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया जो आज वो रसोई बनाकर खाएंगे? वो बहुत दिनों की पुरानी दासी, ये सब बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। माँ की देखा देखी सुरो भी बीच बीच में उधर देख रही थी। घंटे भर बाद दौड़ी आई और जीजी का हाथ खींचती हुई बोली, ओ जीजी रे, चल के जरा देखो ना, छोटे जीजा बिल्कुल कच्चा सा भात रूखा ही खा रहे हैं, दाल तरकारी कुछ नहीं, सिर्फ भात। अच्छा जीजी, कच्चा भात खाने से पेट में दर्द नहीं होगा?
नारायणी ने झटका देकर उसका हाथ अलग कर दिया और बिछोने पर जाकर पड़ रही। आज वह कितनी दुख, भूख और ताड़ना से यह सब खाने बैठा है, यह बात नारायणी से छिपी नहीं रही। दोपहर को श्यामलाल के खा चुकने पर दिगंबरी नारायणी को बुलाने लगी। आ बेटी, 2 ग्रास खा लेना, बुखार थोड़ी है, चोट से हरारत होगी तो इसमें तो खाया जा सकता है। मैं कहती हूँ ना, खाना नुकसान नहीं करेगा। नारायणी नीचे से ऊपर तक मोटी चद्दर ओढ़कर अच्छी तरह लेटकर बोली, मुझे परेशान मत करो माँ, तुम लोग खाओ पियो। दिगंबरी ने कहा, भात न खाना हो तो 2 फुलके बना दूं। नारायणी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। दिगंबरी ने आश्चर्य के साथ, ऐसी कौन सी बात है, कल से उपासी पड़ी हुई है, आज भी न खाएगी तो शरीर कैसे चलेगा। नारायणी ने कोई जवाब न दिया। नृत्यकाली ने आकर कहा, तुम झूठ मूठ क्यों कह रही हो नानी जी, सर पर खड़े खड़े शाम तक चिल्लाने से भी वे न खाएंगी, उन्हें सोने दो। दिगंबरी उठकर चली गई। भगवान जाने क्या बात है, चोट वोट लगने से थोड़ी हरारत होती है, उससे कोई खाना पीना थोड़ी छोड़ देता है, हमसे तो ये नहीं होता। शाम को नारायण फिर रसोई वाले बरामदे में आ बैठे। जितनी बार नृत्यकाली से उसकी आंखें मिली, उतनी बार कुछ कहने के लिए ओठ हिले, पर कुछ कहे न पाई। राम ने स्कूल से लौटकर हाथ मुंह धोया, जाकर दुकान से लाई चना आदि ले आया। खाते खाते ऊंचे स्वर में बोला, मेरा क्या बिगड़ा, भात खाकर मजे से स्कूल गया, अब आकर मजे से फिर खा रहा हूँ। उस तरफ सभी जाने, इतना तो उसे मालूम था, पर सवेरे की तरह अभी भी किसी ने कुछ जवाब न दिया। इससे वह और भी घबरा गई। चिल्ला कर बोला, इधर हमारी हद है, किसी दिन नृत्यकाली या और कोई हमारी हद में आया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये टांग तोड़ने की धमकी पहले भी दे चुका था, जिससे पहले उसका कोई नतीजा ना निकला था, इस बार भी नहीं। कोई डरा नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ा। शाम के बाद दिया जलाकर वह रसोई घर में पहुंचा और शोरगुल करने लगा, हमारी लकड़ियां कहाँ है, मैं बनाऊंगा कैसे, हमारा सिल्लोड़ा कहाँ है, मसाला कैसे बांटू। उस घर से दासी बोली, बहू जी ने कहा है कल बाजार से सिल्लोड़ा मंगा देंगे। नहीं, मैं खरीदा हुआ सिल्लोड़ा नहीं चाहता। ऐसा कहते हुए रोता हुआ रसोई से निकल गया। कुछ देर बाद लौट आया, कहने लगा, क्यों मेरे गणेश बच्चे को पकड़वाया, क्यों बुढ़िया ने मुझे चिढ़ाया, अच्छी तरह गाली दूंगा, खो दूंगा, बुढ़िया मरकर दूसरे जन्म में चुड़ैल बनेगी। दिगंबरी ने आंखें निकाल कर कहा, सुन ले नारायणी, सुन ले, ये जबरदस्ती लड़ना है कि और कुछ। नारायणी उसी तरफ आंखें फेर कर पड़ी रही। सारे दिन सवेरे ही से राम की बातचीत का ढंग बदल गया। पूरे 2 दिन हो गए, भाभी ने बुलाया नहीं, डांटा डपटा नहीं, मारा नहीं, खाने को नहीं दिया। ऐसा तो उसने अपने होश में कभी ना देखा। अब वो वास्तव में डर गया। पहले तो वो अपने रसोई वाले बरामदे में बैठकर तरह तरह की उल्टी सीधी कैफियत देने लगा। बोला, बिल्ली को मारने के लिए अमरूद फेंका था। फिर बोला, हाथ से छूटकर भाभी के सिर में लग गया। एक बार कहा, मैं तो कच्चा अमरूद फेंक रहा था, किसी को मारा थोड़ी था। फिर कहने लगा, किसी को मैंने गाली नहीं दी, परंतु कोई भी कैफियत काम नहीं। हाँ ना, कुछ भी किसी ने ना काम। एक बार बड़ी मुश्किल से लज्जा संकोच सब त्याग कर, अब कभी नहीं करूंगा भाभी, ये भी कह गया, मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं। तब चुपचाप रोने लगा। कैसे करे भाभी को संतुष्ट, उसे समझ न आया कि वह कैसे रहेगा, किसके पास रहेगा, कुछ भी उसे सूझ न रहा था। आज उसने रसोई बनाने की भी कोशिश न की और न पढ़ने ही गया। छिपे छिपे रोते रहने से शायद कल रात से नारायण को बुखार चढ़ गया था। दोपहर को दिगंबरी ने कटोरा भर दूध लाकर कहा, पीना ही पड़ेगा, बिना खाए पिए मरेगी क्या। नारायणी ने विरोध न करके दूध का कटोरा लेकर थोड़ा सा पीकर रख दिया। उसे नहीं नहीं कहने में भी बड़ी घृणा मालूम लगने। रात के 9 बज चुके। नृत्यकारी ने आकर धीरे से कहा, बहू जी, छोटे बाबू की तो आवाज भी सुनाई नहीं देती, इतनी रात हो गई। नारायण ने घबरा गई, टप टप आंसू बरसने लगे। बोली, जा मेरी लक्ष्मी बेटी, देखा ना घर में है या नहीं। नृत्यकाली की आंखें भी टपटपाई, हाथ से आंसू पोंछती हुई बोली, जाने की हिम्मत नहीं पड़ती माँ जी, कहकर वो बाहर चली गई। भोला को बुला लाई। भोला ने समाचार दिए, भैया जी घर में है, सो रहे। नारायणी दोनों हाथ जोड़ के सिर से लगा के चादर ओढ़कर फिर पड़ी। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले अंधेरे ही नहा धोकर उसने रसोई चढ़ा दी। जब आधी रसोई बन चुकी तो दिगंबरी जागी और बेटी की यह करतूत देखकर मारे आश्चर्य के दंग रह गई। करके स्वर में पूछी, तुझे तो बुखार आया था ना नारायणी, 3 दिन से तो तूने कुछ खाया नहीं, अंधेरे नहा धोकर ये क्या हो रहा है, सुनो तो सही। नारायणी ने स्वाभाविक सरलता से जवाब दिया, देख तो रही हो, रसोई बना रही हूँ। सो तो देख ही रही हूँ, मगर क्यों, मालूम भी तो पड़े, तू क्या मेरे हाथ का नहीं खाएगी। नारायणी ने कुछ जवाब नहीं दिया।
कल दिन भर राम सोचता रहा, भाभी के न जाने कितनी चोट लगी होगी। कच्चा अमरूद लाकर वह बार बार अपने कपोल पर ठोक कर उस चोट के गुरुत्व की आजमाने की कोशिश करता रहा। उसने तय कर लिया, अब भाभी को वो और तंग ना करेगा और कहीं और चला जाएगा। शायद भाभी तभी खुश हो सकती। उसके ननिहाल तारकेश्वर से और कहीं आगे है, उसे यह ठीक से मालूम न था। वहां जाकर ढूंढ लेगा। यह संकल्प करके उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और बैठकर सवेरा होने की बाट जोहने लगा। नारायणी पूरी रसोई बना चुकने के बाद एक थाली में सब चीजें खूब अच्छी तरह से परोस रही थी। इतने में दरवाजे के पास से भोला ने पुकारा, माँ। नारायण ने मुड़कर भोला से पूछा, क्या है रे भोला? पिछले कई दिन से वह गाय की देखभाल जरूर करता, पर राम के डर के मारे भीतर नहीं आ रहा था। भोला आहिस्ता से बोला, एक बात कान में कहनी है माँ। नारायणी के पास आकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने जो कहा था ना वही होगा, अगर 2 रुपया दे दो। नारायणी समझ न सकी, बोली, क्या हो गया, किसे रुपया देना होगा? भोला अचरज में पड़ गया, तुमने भैया जी से कहा था ना जाने को, वे जाने को तैयार है। अच्छा, 2 नहीं तो 1 ही रुपया दे दो। भोला ने कहा, बाहर पीपल के नीचे खड़े हैं, कहीं उस तरफ उनका ननिहाल है ना। जा भोला, तू जल्दी लिवा ला, कहने मैं बुला रही हूँ उसको। भोला भागता हुआ चला गया। नारायणी पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद राम एक छोटी सी पोटली हाथ में लटकाए सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी चुपचाप हाथ पकड़कर उसे घर के भीतर खींच ले गई। दूर से ही दिगंबरी ने जब राम को रसोई घर में घुसते देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। मारे आशंका के वो दौड़ी दौड़ी रसोई घर में पहुंची। देखती है, सजी हुई थाली के सामने नारायणी राम को गोद में लिए बैठी है। राम उसकी छाती पर मुंह छिपाए हुए और उसके सिर पर, पीठ पर नारायणी के आंसू टप टप टपक रहे हैं। भौचक होकर कुछ देर नारायणी को देखती रही दिगंबरी, फिर बोली, मैं क्या जानती न थी, इसीलिए इतने सुबह से उठकर ये सब हो रहा था। भोजन कराया जाएगा, और मेरे दामाद ने जो इतनी बड़ी कसम दी थी सो भाड़ में चली गई। नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, भाड़ में क्यों जाएगी माँ, उनकी बात मैंने अमान्य नहीं की है। 3 दिन न तो मैंने खुद कुछ खाया और न इसे खिलाया। दिगंबरी तीखे स्वर में बोली, इसी को कहते होंगे अमान्य नहीं की। तो फिर ये क्या हो रहा है? जिसने कसम दी उससे एक बार पूछ तो लेती। नारायणी मानो कड़ी चोट सहते हुए संक्षेप में बोली, मैंने पूछ लिया है। दिगंबरी को विश्वास नहीं हुआ और ज्यादा क्रोधित होकर बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ नारायणी, तूने पूछ लिया और मुझे मालूम ना हुआ। अब नारायणी से न रहा गया, वह भी कठोर होकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम माँ, किससे कब मैंने कैसे पूछा? माँ, जिसके जबान है वह कसम दे सकता है। मगर इतना कहकर वह रुक गई और गहरे स्नेह से राम का लज्जित मुंह जबरदस्ती छाती पर से उठाकर उसका ललाट चूम कर बोली, मगर जिसे अपनी छाती से लगाकर इतने से बड़ा करना पड़ता है ना, वो जानती है कि कैसे पूछा जाता है और कैसे इजाजत मिलती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं माँ, अभी जरा सामने से चली जा, इसे 2 पोर खिला दूं। मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है माँ। कहते कहते उसकी आंखों से फिर आंसू की धार बह चली। दिगंबरी क्षण भर ठिठक कर बोली, भला अब मैं यहाँ किस तरह रह सकती हूँ? इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, तुमसे साफ कह देती हूँ। नारायणी कहने लगी, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहती थी माँ, पर मुंह खोल कर कह न सकी थी। सचमुच ही माँ, अब तुम्हारे यहाँ रहना नहीं हो सका। तुम्हारी आंखों ही आंखों में मेरा इतना बड़ा लड़का आधा रह गया। यह चाहे दुष्ट हो चाहे कैसा ही हो, मेरे घर में मेरी आंखों के आगे इसे किसी और सजा ना होने दूंगी। आज तुम यही रहो माँ, लेकिन कल तुम अपने घर जरूर चली जाना। तुम्हारे लिए खर्चा वर्चा मैं बराबर भेजती रहूंगी, लेकिन यहाँ अब तुम्हारा रहना नहीं हो सकेगा। दिगंबरी काट हो गई और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से बाहर निकल गई। राम उसी तरह छाती में मुंह छिपाए हुए धीरे धीरे बोला, नहीं भाभी, उन्हें यही रहने दो, मैं अब अच्छा हो गया हूँ। अब मुझे सुमति आ गई है, अब की बार तुम और देख लो। नारायणी ने एक बार और उसका मुंह उठाकर ललाट पर ओट छुला दिया और आंसू के भीतर से मुस्कुराते हुए बोली, अभी तू भात खा ले। तो यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, कुछ कमेंट भी करिए, इससे मेरा उत्साह वर्धन हो। और हाँ, अगर आपने
मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।